Assalamu alaikum everyone. We will discuss about this chapter number 2, hardware and software. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या चीज़ है एंड सॉफ्टवेयर क्या है. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी all the physical components of a computer are known as hardware and all the computer programs are known as software. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनपुट फॉर एग्जांपल हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसे हम फिज़िकली छू सकते हैं. और इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं. These two terms emphasize the fact that the physical components and the programs are two essential parts. फिज़िकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोग्राम्स के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं. हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर जितनी भी हमारे सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जितनी भी चीज़ें अटैच की जाती हैं कंपोनेंट्स, वो हमारे क्या है, वो है हार्डवेयर. समथिंग दैट कैन बी टच. हम हार्डवेयर को क्या टच कर सकते हैं? यस, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आएंगी. नंबर 1, इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर के वो डाटा प्रोवाइड करे और इंस्ट्रक्शन दे, तो वो कौन सी डिवाइस कहलाती है? वो इनपुट डिवाइस कहलाती है. इनपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस कौन सी है? बेसिक कॉमन डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है. कीबोर्ड की डायग्राम बनी हुई है, आप सभी को पता है कीबोर्ड किस तरीके से यूज़ किया जाता है. ये एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करती है नंबर्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में. लाइक मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं यहाँ से 2 नंबर का डाटा इनपुट करूँगा, तो वो ये इसके ज़रिए इनपुट किया जा सकता है. इसके अलावा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है? नेक्स्ट पेज पे आइए. माउस भी हमारी क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है. इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये कर्सर के फॉर्म में चीज़ों को पॉइंट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ फ़ोल्डर ओपन करना है, किसी भी जगह अपने पॉइंट को मूव करना है, तो ये मैं इसकी मदद से उसको जाके क्लिक करता हूँ और प्रेस करके उस फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ. तो ये मेरा एक डाटा इनपुट कर रहा है, वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये मेरी इनपुट डिवाइस है. थर्ड कौन सी है? जॉयस्टिक. जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है. इसके ज़रिए मैं ये कहाँ यूज़ होता है? ये गेमिंग में यूज़ होता है, जो कंप्यूटर में गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. ये उस गेम को कंट्रोल करने में उसकी मदद करता है. उसमें उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, तो ये जॉयस्टिक की मदद से मैं उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ. फोर्थ क्या है? लाइट पेन. लाइट पेन क्या है? ये एक सेंसिटिव पेन है जिसके ज़रिए ये भी माउस की तरह यूज़ होता है. इनपुट प्रोवाइड करता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैं कंप्यूटर को. अपना एलसीडी की फॉर्म में मेरा एक कंप्यूटर है, उसको मैं लाइट पेन से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफ, लाइन, डायग्राम, फोटोग्राफ्स एंड अदर सिमिलर सेट्स ऑफ डाटा. स्कैनर के ज़रिए क्या है? स्कैनर में मैं अपना कोई टेक्स्ट फॉर्म, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, मेरे पास कोई टेबल्स मौजूद हैं, ग्राफ है, लाइन डायग्राम है, फ़ोटोग्राफ्स है, इसको मैं स्कैन करके मैं अपने मॉनिटर पे देख सकता हूँ. ये मेरी इनपुट डिवाइस है. यहाँ पे मैं पेपर रख के उसको स्कैन करूँगा, वो इनपुट दूँगा उसको, डाटा का पूरा इनपुट जाएगा कंप्यूटर के पास, वो उसको रीड करेगा और मुझे कंप्यूटर के मॉनिटर में शो कर देगा. ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस के बाद अब हमारी आ गई है प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? सिस्टम यूनिट है नंबर 1.
जिसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, और रैम एंड रोम है। पहले सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट हमारा सीपीयू है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इस प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कुछ भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है, कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? मेरी प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सिस्टम यूनिट के अंदर होगी। इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज जो मौजूद होती है। कोई भी परफॉर्म करना चाहूँ कैलकुलेशंस, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6 + 3 इस 2 नंबर को ऐड करना है, तो ये 2 नंबर मैंने इनपुट करे किसके ज़रिए? कीबोर्ड के ज़रिए। डाटा प्रोवाइड किया, वो सिस्टम यूनिट में गया, सिस्टम यूनिट ने उसको रीड किया कि 6 + 3 मतलब इसको एडिशन करना है, इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करा, प्रोसेस करा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट शो कर दिया। मतलब जितना भी सेंटर का जो भी टास्क परफॉर्म होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी, वो मेरी सिस्टम यूनिट के अंदर होगी। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास? सेकंड थिंग है माइक्रो प्रोसेसर। ये एक कंप्यूटर का ब्रेन कह लें, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ग्रीन लाइन से इसको हाईलाइट किया गया है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। जितनी भी हर किसी की कैपेबिलिटी एक अलग होती है, हर ह्यूमन बीइंग की सोचने की सलाहियत एक अलग होती है, और परफॉर्म करने की सलाहियत एक अलग होती है, हर बच्चे की एक अलग होती है। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की भी कैपेबिलिटी कुछ अलग अलग होती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? कंप्यूटर की स्पीड को ज़्यादा तेज़ कर देता है, उसके टास्क को परफॉर्म करने में उसकी मदद तेज़ ज़्यादा करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक फास्ट उसकी स्मॉल चिप है ये, और ये एक रेक्टेंगुलर चिप है। किसकी फॉर्म में है? बिस्किट की फॉर्म में आपको एक नज़र आ रही है, एक रेक्टेंगुलर है। ये आपकी कंप्यूटर को क्या करेगा? उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। नाउ लास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? रैम एंड रोम। These are small components present inside the system unit. RAM stands for Random Access Memory. RAM की जो एब्रीविएशन है वो क्या है? Random Access Memory है। एंड ROM की क्या है? Read Only Memory. They are actual memories of computer. RAM is temporary memory while ROM is permanent memory. RAM क्या है? ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। इस तरीके से हर ह्यूमन बीइंग की एक अलग मेमोरी है, कैपेबिलिटी के वो कितना याद रख सकता है अपनी चीज़ों को। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें भी एक मेमोरी है। 2 टाइप की मेमोरी हो गई, रैम हो गई और रोम हो गई। रैम क्या है? वो उसकी एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी क्या होती है? जैसे अब मेरा कंप्यूटर ऑन है, मैंने जितना भी उसके अंदर टास्क परफॉर्म किया वो उसने स्टोर कर लिया। जब मैंने उस कंप्यूटर को ऑफ़ कर लिया तो वो टेम्पररी मेमोरी थी, इसी वजह से उसने वो सारी मेमोरी को अपने पास से इरेज़ कर दिया। अब रोम क्या है? रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज़ द परमानेंट मेमोरी। वो इरेज़ नहीं करेगा। जब मैं उसको टर्न ऑफ़ करूँगा कंप्यूटर को, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा उस मेमोरी को। RAM and ROM are both electronic memories. They are directly connected to electronic circuit on the computer. ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज़ हैं, और ये दोनों डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है? जाके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारे CPU के अंदर मौजूद है, ये वहाँ आके मदरबोर्ड पे अटैच की जाती है। लाइक मुझे कोई गेम खेलना है, गेम उसको परफॉर्म करना है, तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा मेमोरी की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे बहुत सारी स्लॉट्स होती हैं मेमोरी लगाने की, रैम लगाने की। तो मैं उससे क्या करता हूँ, उस गेम को चलाने के लिए मैं रैम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उसमें उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता हूँ ताकि उसके अंदर ज़्यादा साइज़ हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी मॉडेम। Modem is used to connect your computer with the other computer present all over the world using telephone lines. This whole connecting system of computer is known as internet. Modem क्या है? Modem के अंदर एक चिप लगी हुई है जो इंटरनेट को नेटवर्क प्रोवाइड इंटरनेट कंप्यूटर के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, उससे पूरा एक नेटवर्क जनरेट होता है। टेलीफोन लाइंस, फॉर एग्जांपल टेलीफोन की जो लाइन हमारे पास घर में आ रही है, स्कूल में है, ऑफिस में वगैरह में जो भी यूज़ होता है, वो एक मॉडेम डिवाइस होती है।
इससे क्या होता है, हम अपना घर में कंप्यूटर के साथ इसको अटैच किया जाता है। इसके केबल की एक लीड आती है जो इसके अंदर अटैच की जाती है, जिसके ज़रिए हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं। और टेलीफोन लाइंस भी हम इससे मॉडेम के ज़रिए अपने घर में चला सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस आ गई इस पर। सबसे अब ये एक जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद मैंने एक इनपुट दिया, उसके बाद मैंने उस इनपुट का प्रोसेसिंग करवाई, प्रोसेसिंग के बाद उस पर आउटपुट पाएंगे। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू ऑब्टेन द प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो भी मैं अपना इनपुट प्रोवाइड करता हूँ इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद मुझे उसका आउटपुट शो करता है। आउटपुट वो है मेरा, जहाँ पे रिज़ल्ट मुझे शो होगा वो मेरी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए शो होगा। सबसे पहली डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर। मैंने शुरू में एक टास्क बताया 6+3। मैंने कीबोर्ड के ज़रिए उसका इनपुट दिया, सीपीयू में जाके उसने प्रोसेस किया और मुझे मॉनिटर के ज़रिए उसका रिज़ल्ट शो कर दिया, मुझे उसका आउटपुट दिखा दिया। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के ज़रिए मुझे उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दी। तो जहाँ पे भी मेरा रिज़ल्ट शो हो रहा है, मुझे जो भी चीज़ प्रोवाइड हो रही है रिज़ल्ट की फॉर्म में, वो मेरी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए मैं वो देख सकता हूँ। सेकंड क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर आर यूज टू प्रिंट लेटर, एप्लीकेशन एंड पिक्चर। मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे टाइप करा, एप्लीकेशन हो सकती है, वो लेटर्स हो सकते हैं, वो पिक्चर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वगैरह। पेपर के ऊपर मैंने वो टाइप कर दिया, पिक्चर मैंने लगा सकता हूँ उसके ऊपर। अब मुझे पिक्चर, मैंने ये सारा काम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर दिया, इनपुट कर दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर लिया। अब मुझे उसे पेपर की फॉर्म में अपने हार्ड कॉपी में चाहिए, जिससे मैं छू सकूँ, जिससे मैं पढ़ सकूँ। जैसे आपकी बुक का पेज नंबर 11 है, ये एक पेपर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ें प्रिंट कहाँ से हुई हैं, कंप्यूटर के ज़रिए प्रिंट हुई हैं, प्रिंटर के ज़रिए फॉर्म हुआ है ये सब कुछ। तो ये भी मेरी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए मैं अपने रिज़ल्ट को शो कर सकता हूँ। कितने टाइप्स के प्रिंटर हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है। स्पीकर्स आर आल्सो आउटपुट डिवाइस, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। दे आर यूज टू लिसन द साउंड प्ले बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मैं अपनी ऑडियो, जो भी मैं साउंड मैं उसको प्ले करूँगा, तो मैं उसे स्पीकर के ज़रिए उसका रिज़ल्ट सुन सकता हूँ। तो ये भी मेरी एक आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे मैं रिज़ल्ट को अपना देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, वो मेरी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस का टॉपिक अब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आ गई स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ पे भी मैं अपना डाटा स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। तो वो जिस तरीके से इसी तरीके से कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस का फंक्शन मौजूद है। स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क है, सबसे पहली डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक मेन स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे सारा डाटा मेरा स्टोर होता है। The hard disk is fixed inside the system unit. A large amount of data be stored in it and retrieved from whenever required. You can store programs, letter application calculation in the hard disk. हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर मैं अपना बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ। इसमें स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी दूसरी डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर मेरा परमानेंट डाटा स्टोर होता है। इसी तरीके से पेन ड्राइव, जैसे हमारी USB ड्राइव होती है। USB ड्राइव हमारी एक लिमिटेड ड्राइव है, 4 GB की USB भी हो सकती है, 16 GB की हो सकती है, 32 GB की। इतना ज़्यादा डाटा इसके अंदर स्टोर होता नहीं जितना हम हार्ड डिस्क में परमानेंटली तौर पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरीके से हमारा आ गया कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे CD हो गई, हमारी DVD हो गई, ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है। CD में भी हम अपना बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। CD इज़ रिमूवेबल लाइक अ USB। जिस तरीके से USB को हम रिमूव कर सकते हैं, हर थोड़ी देर के बाद अपना डाटा प्रोवाइड कर लिया, दूसरे कंप्यूटर में लगा लिया, इसी तरीके से USB को भी हम अपना रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं, CD को भी हम लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क को एकदम हमने जब अटैच कर दिया, हम बार बार हार्ड डिस्क को नहीं निकालते, इसी वजह से उसे
परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं हार्ड डिस्क को। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैंने पढ़ लिया, हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस आती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस आ गई, प्रोसेसिंग यूनिट्स आ गई। ये सारा चीज़ें मेरी हार्डवेयर के अंदर मौजूद है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जिस तरीके से मैं हार्डवेयर को टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर को उसे छू नहीं सकता उस तरीके से, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से विंडो एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सब सॉफ्टवेयर्स के नेम्स गिवन है मेरे पास। किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर की नीड होती है। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को चलाने में उसकी मदद करता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़लेस है। हमारा कंप्यूटर पूरा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को चलाता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ यूज़लेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा बेकार है, बिल्कुल वो चल नहीं सकता, वो कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता परफॉर्म। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी विंडोज़ आ जाती है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करता है, कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। हमारे विंडोज़ के ज़रिए हम अपना पूरा कंप्यूटर को हम चला सकते हैं। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल कर दिया, अब उसके अंदर हमारी मर्ज़ी है हम उसके अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? पेज नंबर 14 पे वही सॉफ्टवेयर्स के नेम्स मौजूद थे। MS वर्ड था, उसमें आपका एक्सेल आ जाता है, उसमें आपका पावर पॉइंट आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे? बैंक्स में, रेलवेज़ में, एयरलाइंस में, स्कूल में, ऑफिसेस में। ये सारे सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे जिस टाइप की सॉफ्टवेयर की नीड होती है वहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल गिवन है, अ ट्रैवल कंपनी में डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर। एक ट्रैवल कंपनी डिज़ाइन करती है सॉफ्टवेयर टू बुक ऑनलाइन टिकट ईज़िली यूजिंग अ कंप्यूटर। मैं बुक कर सकता हूँ ऑनलाइन एयरलाइन के टिकट्स ईज़िली किसके ज़रिए? कंप्यूटर की मदद से। वो ट्रैवल कंपनी की नीड है इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, इस वजह से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इसको यूज़ करेगी। सुपर मार्केट्स हैव सॉफ्टवेयर दैट जनरेट बिल फास्टर ऑन अ कंप्यूटर। सुपर मार्केट क्या करेगी? वो एक सॉफ्टवेयर जनरेट करेगी कि जो बिल को फास्टर से जो बिल्स फास्टर करेगा अपने कंप्यूटर के ज़रिए। जल्द से जल्द मैं उसको बिल्स निकाल सकता हूँ कंप्यूटर की मदद से। मुझे वो उस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। लास्ट क्या है? एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखी हुई है। पेंट है, ये मेरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे पेंट करना है, मुझे कलरिंग करनी है, मुझे सब ने पेंट यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी मेरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड, जिस तरीके से मैंने MS वर्ड के बारे में बताया, एक वर्ड पैड है। नोटबुक होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो यूज़ फॉर ड्राइंग थ्रू अ कोडेड लैंग्वेज। अपनी कोडेड लैंग्वेज मैं यहाँ पे ड्राइंग कोडेड लैंग्वेज के ज़रिए मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करता हूँ। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये डायग्राम में भी बनाया है MS वर्ड किस तरीके से होता है, नोट पैड क्या होता है, नोट पैड और इस तरीके से वर्ड पैड क्या होता है। तो ये टॉपिक मेरा कवर हो गया चैप्टर नंबर 2।